दोस्तों, एक रिसर्च में ये पता लगा है रोजाना करोड़ों लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और इन लोगों की अलग-अलग बीमारी को जानने के लिए डॉक्टर्स अलग-अलग टेस्ट करते हैं ताकि बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके। इन्हीं टेस्टों में से एक है एमआरआई स्कैन। हो सकता है आपने इसका नाम भी कभी ना कभी सुना हो और हम में से ज़्यादातर लोग एमआरआई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। आपको बता दें, एमआरआई स्कैन के आने से मेडिकल लाइन में अलग ही भूचाल आ गया है। इस स्कैन ने पिछले कुछ सालों में डॉक्टर्स का काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया है। आज के समय में डॉक्टर्स मरीज की हर बीमारी को पता करने के लिए एमआरआई स्कैन का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि एमआरआई स्कैन मरीज की हर बीमारी का पता बिल्कुल सटीकता से लगाता है। आज एमआरआई स्कैन किसी भी बीमारी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है और इसलिए ज़्यादातर मरीजों को एमआरआई स्कैन करवाने की सलाह देते हैं। ऐसे में कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि एमआरआई स्कैन होता क्या है और इसे किया कैसे जाता है? क्या इससे करवाने से कोई नुकसान भी होता है? दोस्तों, एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक चुंबक की सहायता से होने वाला स्कैन होता है जो कि 15 से 90 मिनट का होता है। एमआरआई स्कैन होने में कितना टाइम लगेगा, ये शरीर के किस हिस्से का स्कैन होगा इस पर डिपेंड करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां बाकी सभी जांचों जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन में रेडिएशन और हानिकारक किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहीं एमआरआई स्कैन करने में रेडिएशन की जगह मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे एक्सरे और सीटी स्कैन से बिल्कुल अलग माना जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक शरीर में जहां जहां हाइड्रोजन होता है उसके घूमने से एक इमेज बनती है जिससे डॉक्टर्स बीमारी का पता लगाते हैं। और ये बात हमें आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान के शरीर में 70% पानी होता है और हमारे शरीर में पानी की हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हैं। इसकी वजह से एमआरआई मशीन में लगी मजबूत चुंबकें एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स के साथ मिलकर ही दोनों मिलकर हमारे शरीर की डीप तस्वीरें लेते हैं, जिन्हें कंप्यूटर पर दिखाकर डॉक्टर्स किसी भी बीमारी का पता लगा लेते हैं। एमआरआई स्कैन की मदद से सॉफ्ट टिश्यू वाले शरीर के अलग अलग अंगों जैसे ब्रेन, घुटना, वर्टेब्रल कॉलम में मौजूद अलग अलग बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। एमआरआई स्कैन करने से पहले कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें ध्यान रखना होता है, वरना इससे किसी इंसान को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं एमआरआई स्कैन से पहले लोगों को कुछ घंटों तक भूखा रखना पड़ता है, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं होता और जब तक डॉक्टर्स आपको भूखा रखने के लिए ना कहें तब तक आप अपने एमआरआई स्कैन के दिन खा पी सकते हैं और दवा को भी हमेशा की तरह ले सकते हैं। हालांकि कुछ स्कैन में आपको 4 से 5 घंटे पहले कुछ खाने के लिए मना किया जा सकता है, पर ज़्यादातर मामलों में एमआरआई स्कैन से पहले खाने पीने की कोई रोक टोक नहीं होती और कभी कभी तो डॉक्टर्स मरीज को एमआरआई स्कैन से पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पीने की सलाह भी देते हैं, क्योंकि जिससे शरीर में जितना पानी ज़्यादा होगा उसका एमआरआई स्कैन उतना ही सटीक और डीप होगा। एमआरआई स्कैन से पहले डॉक्टर्स मरीज से कई सवाल करते हैं और उनकी सेहत के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें एमआरआई स्कैन को अच्छे से करने में मदद मिलती है। एमआरआई स्कैन से पहले डॉक्टर्स मरीज के शरीर पे मौजूद मेटल की हर एक चीज को बाहर निकलवा देते हैं। अगर कोई मरीज घड़ी, नेकलेस या मेटल से बनी कोई ज्वेलरी पहने होता है तो डॉक्टर्स बाहर ही उसके शरीर से ये सब उतरवा लेते हैं, किसी सेफ लॉकर में रखकर बंद कर देते हैं ताकि एमआरआई स्कैन होने के बाद मरीज को उसकी चीजें वापस दी जा सकें। इतना ही नहीं, यदि किसी मरीज को सोने
का दांत भी लगा हो तो उसके बारे में मरीज को अपने डॉक्टर्स को बताना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स एमआरआई स्कैन के दौरान किसी भी जोखिम को लेना नहीं चाहते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों के तो शरीर में टैटू होने की वजह से भी उनका एमआरआई स्कैन होने में दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए मरीज को अपने शरीर पर बने टैटू के बारे में अपने डॉक्टर्स को सूचित करना पड़ता है। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्यों एमआरआई स्कैन से पहले हर मरीज के शरीर से मेटल से बनी चीज़ों को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है। डॉक्टर्स चाहे तो मेटल की चीज़ें निकाले बिना भी उसका एमआरआई स्कैन कर सकते हैं, पर वो ऐसा क्यों नहीं करते? तो असल में इसका एक साधारण सा कारण ये होता है कि एमआरआई स्कैन पूरी तरीके से चुंबकों की मदद से होता है। ऐसे में अगर कोई भी मरीज मेटल के साथ एमआरआई स्कैन करवाएगा तो एमआरआई स्कैन मशीन में लगी चुंबकें उस मेटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेंगी, जिससे एमआरआई स्कैन के दौरान कई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और उससे मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए एमआरआई स्कैन में मेटल को ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है। एमआरआई स्कैन से पहले मरीज को अपने कपड़े उतारकर हॉस्पिटल द्वारा दिए गए गाउन को पहनना पड़ता है। हालांकि आपको हॉस्पिटल द्वारा दिए गए गाउन को पहनना नहीं चाहते तो आप मेटल की चेन, बटन, बेल्ट के बिना वाले कपड़ों को पहन कर जा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल द्वारा दिए गए गाउन को ही पहन लेते हैं, क्योंकि यही सबसे सुरक्षित और सरल विकल्प होता है। एमआरआई स्कैन में किसी भी दवा या दर्द की दवा या एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि एमआरआई स्कैन में किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता। हालांकि कुछ लोगों को बंद जगह में डर लगता है और एमआरआई स्कैन मशीन भी एक बंद जगह ही होती है। तो ऐसे लोगों को जो बंद जगह से डरते हैं तो उन्हें डॉक्टर्स को इस बारे में पहले ही बताना होता है। इसके बाद उन्हें डॉक्टर्स हल्की सी रिलैक्सेशन की मेडिसिन दे देते हैं, जिससे उन्हें एमआरआई स्कैन के दौरान डर नहीं लगता और उनका एमआरआई स्कैन शांति से हो जाता है। एमआरआई स्कैन में एनेस्थीसिया का उपयोग तब किया जाता है जब छोटे बच्चों का एमआरआई स्कैन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कैन के दौरान स्थिर रहना बहुत ही जरूरी होता है और छोटे बच्चे जागने के बाद एक जगह रुक नहीं सकते और इसलिए इन्हें स्थिर रखने के लिए एनेस्थीसिया दी जाती है। कुछ एमआरआई स्कैन में तो मरीज को कॉन्ट्रास्ट डाई का इंजेक्शन भी दिया जाता है, क्योंकि इसकी मदद से एमआरआई स्कैन में आने वाली तस्वीरें और भी ज़्यादा साफ हो जाती हैं। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि अगर किसी मरीज की किडनी की बीमारी हो तो उस मरीज को उस बीमारी के बारे में एमआरआई स्कैन से पहले डॉक्टर्स को बताना जरूरी होता है। इसके बाद डॉक्टर्स ये पता करते हैं कि मरीज के गुर्दे कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर उसके गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उसका इलाज नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मानना है कि एमआरआई स्कैन की वजह से किसी की जान भी जा सकती है, तो आपको बता दें कि ये सच है। शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीन कई बार खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।